आज के सेशन में आपको एक घड़ी दिख रही होगी और घड़ी को देखकर कंफ्यूज मत होना कि यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक्चुअली यह मैथ्स का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने मेंशन कर रखा है कि यह मैथ्स का प्रश्न है। मैथ्स में घड़ी की सुइयों पर आधारित प्रश्न एक बनता है जो कि मेंसुरेशन पर बेस्ड होता है, सर्कल मेंसुरेशन अर्थात वृत्त की क्षेत्रमिति पर आधारित होता है। वृत्त में एक आपको जो है एक स्ट्रक्चर ऐसा देगा जहां पे घड़ी की सुई की इंफॉर्मेशन देगा। उसमें भी आपको पता होगा कि वह सुई जो मिनट वाली होती है वो आपके सेंटर से लेकर के सतह की जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है उसको टच करती है। वह लॉन्गेस्ट निडल होती है, सबसे बड़ी सुई होती है। और आप किसी वृत्त के बारे में जानते हैं कि जो वृत्त के केंद्र से सतह को मिलाने वाली रेखा होती है वृत्त की त्रिज्या होती है। आपको एक प्रश्न देगा इससे रिलेटेड, मैं वही चीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। मेंसुरेशन के ऐसे प्रश्न जो सर्कल से हैं, रेक्टेंगल से हैं और स्क्वायर से हैं, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इन प्रश्नों पर अपना फोकस और कमांड जरूर रखिएगा। मैं सर्कल की इन्फॉर्मेशन भी कर दूंगा आपके सामने स्पष्ट कि सर्कल कैसे बनता है, मेंसुरेशनल जितनी भी इन्फॉर्मेशन इसकी हो सकती है मेरे हिसाब से मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा। तो पहले आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए और मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जो मैथ्स का है उसको ज्वाइन किए रहिए। इसमें नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें जिससे कि एक रीच बनी रहे, कनेक्टिविटी बनी रहे। बाकी मैं 9 तारीख से मॉक टेस्ट स्टार्ट करूंगा। सुबह आप जैसे यहाँ पर वीडियो देखते हैं उसी प्रकार से आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा। अगले जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक प्रतिदिन वो मॉक टेस्ट चलेगा। आप अपने एग्जाम का एनालिसिस भी कर पाएंगे। तो आज से इस प्रक्रिया में अपने आप को शामिल कर लीजिए। सबसे पहले आते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह प्रश्न देखिए इंग्लिश में लिखा है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे कंफर्म हो जाएगा। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, मतलब मिनट हैंड का अर्थ हो गया कि जो आपकी जो है मिनट वाली सुई है उसकी बात की जा रही है। किसी घड़ी के बारे में आप क्लॉक इस 10.5 सेंटीमीटर, उसकी जो लेंथ है कितना दिया है 10.5 सेंटीमीटर दिया है। व्हाट इज द एरिया इन सेंटीमीटर स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 सेकेंड। ये यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज करता है इस बात को कि मतलब उस मिनट हैंड ने 10 मिनट में कितना एरिया कवर किया, ठीक है। जबकि पाई का मान 22/7 यूज करना है और यह परीक्षा डेली पुलिस एग्जाम 2 दिसंबर 2020 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए। ऑप्शंस दिए गए हैं, जो कंफ्यूजन से पहले उसको क्लियर कर देता हूं। इसके लिए थोड़ा सा आप लोग पहले कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए, इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका बेसिक क्या है, कैसे इसको कवर करते हैं। एक्चुअली आपको अगर अवेयरनेस है तो आप ये जानते हैं सर्कल है, सर्कल का अपना सेंटर है। यह जो सुई होती है जो सबसे बड़ी होती है, आप सर्कुलर स्ट्रक्चर में घड़ी को देखिए, हालांकि घड़ियां कई प्रकार की होती है लेकिन आप उस घड़ी को फोकस करिए जो कि सर्कुलर स्ट्रक्चर की है। यह जो सुई सबसे बड़ी होती है, सेंटर से सतह को मिलाती है और इसकी लेंथ इसने दिया है 10.5 सेंटीमीटर। ये देखिए आपके पास इंफॉर्मेशन है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसने 10 मिनट में, मतलब ये चलती है, आपको पता है कि यहाँ पे अगर 12 बजा है तो 12 के बाद आपको ऐसे 5 लाइन क्रॉस करने के बाद अगला मिनट कवर करते हुए मतलब ये पोजीशन यहाँ से यहाँ तक पहुंचती है। तो उसने कहा है कि 10 मिनट में कितना एरिया कवर कर लिया। कुछ लोग के मन में इस क्वेश्चन को लेकर डाउट रहता है, हालांकि वो रेडियस इसको मान लेते हैं और जो सर्कल का एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर उसको लगा देते हैं, उसका भी एक ऑप्शन आंसर दिया रहता है। और दूसरी चीज यहाँ पर इसने लिखा 10 मिनट में, तो लोगों के मन में भी कंफ्यूजन आएगा, जो एरिया है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तमाम कंफ्यूजन में यह प्रश्न बनाया गया है और कंफ्यूज करेगा इसी तरह से इन्फॉर्म करके। तो पहली चीज तो आपको ये ऐसे नहीं समझना है कि डायरेक्टली 10.5 सेंटीमीटर का यूज करके हम एरिया कैलकुलेट कर ले या एरिया को 10 से मल्टीप्लाई कर दे, नहीं। एक्चुअल इसका कंस्ट्रक्शन क्या है मैं आपको समझाता हूं। इसके पहले थोड़ा सा सर्कल के बारे में आप जान लीजिए, जो बेसिक इंफॉर्मेशन सर्कल की होनी चाहिए आपके पास, वो भी मेंसुरेशन से रिलेट करती। तो वृत्त किसको कहते हैं? एक सर्कुलर फिगर है और 2D फिगर है। और 2D के साथ साथ इस फिगर की एक खास बात है कि यह जो फिगर है आपका रेक्टिलिनियर नहीं होता, जैसे कि आपके आयत और वर्ग और पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम होते हैं, उस तरह से नहीं होता है, क्योंकि इसमें सीधी रेखाओं का उपयोग नहीं होता है। यहाँ पर वक्र रेखाओं का उपयोग होता है। जैसे क्रिकेट की जो बाउंड्री होती है वो सर्कुलर स्ट्रक्चर की होती है। ये सेंटर होता है, सेंटर से सतह की जो लेंथ होती है वह आपकी रेडियस कहलाती है, वृत्त की परिधि, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अगर इसको डबल कर देते हैं तो यह वृत्त का डायमीटर अर्थात व्यास होता है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन इसमें रेडियस है, रेडियस जिसे आप लोग यहाँ पर आर कह सकते हैं। दूसरा इंफॉर्मेशन डबल ऑफ रेडियस, रेडियस को क्या कहेंगे हिंदी में? त्रिज्या कहते हैं, ये त्रिज्या थी। दूसरा इंफॉर्मेशन इसकी डायमीटर है, डायमीटर मतलब डबल ऑफ रेडियस अर्थात इसको हम हिंदी में व्यास कहते हैं। और व्यास d होता है, दैट इज इक्वल टू 2r, मतलब रेडियस का डबल कर दिया, व्यास हो गया। अगर आप इसकी बाउंड्री पर जाइए यहां से और ये पूरा लेंथ यहां से यहां तक कवर करके चले आइए तो आपने वृत्त की पूरी बाउंड्री कवर कर ली। जैसे कि नॉर्मल फिगर में परिमाप होता है, वैसे यहाँ पर जो अगली वैल्यू होती है उसको सरकमफियरेंस कहते हैं, सरकमफियरेंस कहते हैं, जिसको आप वृत्त की परिधि कहते हैं। मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री जो होगी वो वृत्त की परिधि कहलाती है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। इसे हम लोग यहाँ पर 2 पाई आर कहते हैं।
फाइनल यहाँ पर वह सरफेस जहाँ पे घास लगी होती है या पूरा कवर रीजन होता है, इसी को उस वृत्त का एरिया कहते हैं। और यह एरिया आपका क्या होता है हमेशा, जिसको हिंदी में क्षेत्रफल कहेंगे, क्षेत्रफल हमेशा आपका पाई आर स्क्वायर होता है और इसको यूनिट स्क्वायर के साथ प्रेजेंट किया जाता है। एक शब्द यहाँ पर पाई बार बार यूज में आ रहा है। पाई को लेकर के एक इंफॉर्मेशन आप जान लीजिए, यह वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है। कभी कभी ये शब्द आपसे क्लिक कर लिया, पूछ लिया, परिधि का मतलब 2 पाई आर और व्यास मतलब 2r। देखिए आर से कैंसिल हुआ, दैट इक्वल टू पाई। कभी कभी पूछ लेता है कि वृत्त का के अंदर का जो यूज वैल्यू पाई है और पाई निम्नलिखित में किसका रेशियो है, तो आप बता सकते हैं परिधि और व्यास का अनुपात होता है, इसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा पाई का मान हमेशा न्यूमेरिकली 22/7 यूज किया जाता है जब तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन ना दी जाए। बाकी कहीं कहीं 3.14 भी यूज होता है, लेकिन वो अप्रोक्सीमेटेड मान है, एग्जैक्ट मान में 22/7 होता है और इसी का उपयोग आपको करना है तब तक जब तक कुछ इन्फॉर्म ना किया। जैसे इस प्रश्न में जो आप लोग देखेंगे अभी, उसमें पाई का मान 22/7 मेंशन किया है, तो हम लोग पाई का मान 22/7 ही प्रैक्टिकली मानकर चलते हैं। इसके आगे कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे कंप्लीट सर्कल आपने लिया तो आपने एरिया फाइंड किया, पाई आर स्क्वायर आया। वृत्त की बाउंड्री ले लिया, 2 पाई आर हो गया। डायमीटर ले लिया, 2r हो गया। और रेडियस ले लिया, हमारे पास r हो गया। अब देखिए वृत्त में और भी कई तरह के चेंजेस किए जाते हैं। जैसे ये अपना सर्कल है, सर्कल की सेंटर से आपने एक लेंथ ऐसे ड्रॉ कर दी तो वृत्त आपका सेमी सर्कल क्रिएट करता है, अर्धवृत्त बन जाता है। यहाँ पर 180 डिग्री होता है और एक चीज आपको पता होगा कि किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण हमेशा 360 डिग्री होता है, जो कि 360 डिग्री मतलब कंप्लीट एंगल कहलाता है। जैसे आपने इसको डिवाइड किया 180 डिग्री बन गया और आपसे कोई इस समय इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ ले, ठीक है, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ ले, तो क्षेत्रफल तो आपका एग्जैक्टली पाई आर स्क्वायर है, लेकिन आधा हो रहा है। और आधा कैसे हो रहा है, क्योंकि हम इस कंप्लीट 360 में से 180 का उपयोग कर रहे हैं और 180 को अगर हम ऐसे प्रेजेंट कर दें 180 डिवाइड बाई 360, तो यहाँ पर ये कैंसिल होके 1/2 होगा। दैट मीन्स इसका जो एरिया होगा सेमी सर्कल का वह 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, इस समय अगर हमसे कोई पूछे कि इसकी परिधि क्या है, तो आप यहाँ पर समझो कि यह स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो आपको ये कंफर्म है कि जो लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है वही आपकी परिधि या परिमाप कहलाती है। इस समय परिमाप की बात किया जाएगा। तो ये लेंथ अगर आप सोचो, क्योंकि यह कंप्लीट लेंथ अभी हम लोगों ने किया था, इस पूरी बाउंड्री को 2 पाई आर बना था। 2 पाई आर का आधा करेंगे तो यह केवल पाई आर होगा और यह आर है, यह आर है, इसको छोड़ नहीं सकते आप। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम कभी इसकी परिधि की बात या परिमाप की बात करेंगे अर्धवृत्त की, तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r। आर कॉमन कर लीजिए, पाई प्लस 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे हमने यहाँ पर सेमी सर्कल की बात करी, ऐसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन कई प्रकार से अन्य किया भी जाता है। जैसे मान लो सर्कल है, आप इसको 4 टुकड़ों में ब्रेक कर दो, ठीक है, ऐसे 4 टुकड़ों में ब्रेक कर दीजिए, थोड़ा अच्छे से बना दें। 4 टुकड़ों में ऐसे ब्रेक कर दीजिए, ये देखिए ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर क्वार्टर बनता है और इसका यहाँ पर कोण 90 डिग्री होगा, सेम टू सेम जो वहां पर 180 के साथ किया है। अगर इस क्वार्टर का आपको एरिया निकालना है तो आप कह सकते हैं 90 और कंप्लीट कितना होता है 360, ऐसे काट दीजिए तो 1/4 है, 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इस समय अगर इसका परिमाप निकालना है तो परिमाप भी ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कंप्लीट 2 पाई आर होता था, इतना केवल पाई आर होता था, तो यह पाई आर बाई 2 होगा, पाई आर बाई 2 होगा। और यह आर है, यह भी आर है, तो आप कह सकते हैं कि पाई आर बाई 2 प्लस 2r। तो अब यहां से भी r अगर हम कॉमन कर लें तो पाई बाई 2 प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाता है। तो यह इसकी परिमाप हो जाता है। इसी तरह के जो डिस्ट्रीब्यूशंस हो रहे हैं, दो तो बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, जो कि सेमी सर्कल अर्थात अर्धवृत्त और क्वार्टर अर्थात चतुर्थक बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कोण के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे आपको यहीं पर एक सेक्टर एंगल दिया रहेगा, देखिए ये देखिए, दो त्रिज्याओं को इस तरह से ज्वाइन करके कहा जाएगा और एक कोण दे देगा थीटा। जैसे 90 डिग्री दिया था, 180 डिग्री दिया था, उसी प्रकार से जो एरिया बनेगा इसे वृत्त का सेक्टर कहते हैं अर्थात वृत्तखंड कहते हैं। इस वृत्तखंड का एरिया अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसको देखिए हम लोग कैसे डिफाइन कर पाते हैं। अभी जैसे हम कह रहे थे कि अगर मान लो रेडियस तो अपने पास आ रही है, ठीक है, रेडियस अपने पास आ रही है, अगर इस समय हम एरिया निकालें तो हमने जैसे अभी 90/360 किया था, 180/360 किया था, ऐसे θ/360 कर दो। थीटा जितना भी रहेगा 3θ/360 कर दीजिए और पाई आर स्क्वायर कर दीजिए, सर्कल यही हो जाएगा। एरिया इस समय सेक्टर का, इस पूरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपके सामने आ जाएगा। तो इसका एरिया अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली लिखें तो पाई आर स्क्वायर θ/360। कभी कभी आपको मेंशन कर देता है कि यहाँ पे कोण 60 डिग्री है, ये वृत्त की त्रिज्या है, बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसके परिमाप की भी बात की जाती है कि इसका परिमाप एग्जैक्टली क्या होगा। ये देख लीजिए, मैं आपको कंफर्म वो भी कर देता हूँ ना।
जैसे देखिए सेक्शन है आपके सामने, आप इसको देखिएगा, यहाँ पर सेंटर है, ये देखिए ये लेंथ है, ए आर है और ये बराबर ही होता है, हमेशा आर ही होता है। यहाँ पर ये थीटा है, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे चतुर्थक का किया था, ये देखिए ये बना था आपका, ये 90 डिग्री था। ए लेंथ आपकी कितनी आई थी बताएं, ये कैसे डिफाइन हुआ था, ये एक्चुअली 1/4 था। कैसे बना 1/4? क्योंकि ये 90 था, 90 360 का 1/4 होता है। तो उसी प्रकार से अगर हम इस लेंथ को फाइंड करना चाहें, इस लेंथ को, इसको ये मानो, इसको बी, इस लेंथ को ही अगर हमसे कोई पूछ ले तो यह लेंथ क्या होता है, ये भी ध्यान दीजिए। यह लेंथ एक्चुअली हो जाता है थीटा अपान 360, थीटा अपान 360। और कंप्लीट जो लेंथ होती है, जो कंप्लीट सरकमफेरेंस है पूरी की पूरी, 2 पाई आर। सोचो आर्क लेंथ अगर आपसे फाइंड करने को कहे तो आप लिख सकते हैं पाई आर थीटा अपान 180 डिग्री। तो आर्क लेंथ अर्थात चाप की लंबाई आपको पता चल जाती है। अब इसका अगर हमें पूरा परिमाप निकालना है तो इस आर और इस आर को भी ऐड कर दीजिए, एग्जैक्टली पता चल जाएगी। जो आपसे प्रश्न आपको दिया गया है, जो आपको प्रश्न दिया गया, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपका कि इसको आप एक घड़ी की तरह कंसीडर करो, और है भी घड़ी, वृत्त घड़ी की तरह ही प्रेजेंट भी होता है। ये सेंटर है, ठीक है, जहां पे 3 सुइयां लगी रहती है। अक्सर आज तो बड़े मॉडर्न घरों में देखिए अच्छी अच्छी घड़ियां लगी रहती, पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है, आपको एग्जैक्टली समझ में आता है। लेकिन सही में वो घड़ी आपको, जैसे देखिए ये सुई सबसे बड़ी होती है जो मिनट की होती है, उससे छोटी सबसे घंटे की होती है, 1 सेकंड की सुई भी होती है, आपको कंफर्म होगा। मेनली ये 2 सुई की बात की जाती है। जो मिनट हैंड है वो कितना कवर करती है लेंथ, वह सेंटर से सतह को छूती हुई, जैसे उस प्रश्न में आपको 10.5 दिया था। यहाँ पर अगर 12 बज रहा है तो इसने कहा कि अब 12 के बाद अगला क्या होता है, 1 बजता है, ठीक है। आपको पता है कि जो ये मिनट वाली सुई होती है वह एक चक्कर जब लगाती है, एक चक्कर लगाती है, तो उस एक चक्कर को लगाने के लिए सेकंड वाली सुई को 60 बार चक्कर लगाना, मतलब वहां पर घूमना पड़ता है उसको कंप्लीट 60 बार, क्योंकि आपको पता है कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं। उसी प्रकार से जब यह 60 बार घूमती है तो 1 घंटा कवर होता है। यह 10 मिनट, जैसे उस प्रश्न में आप अगर चलो उस प्रश्न की बात करा जाए, जो प्रश्न एग्जैक्टली आपको एग्जाम में मिला है और आप उसका जो है क्वेश्चन फेस करने जा रहे हैं, आप मेरी बात को समझिएगा। इसने हमसे कहा था कि इस घड़ी में जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई, वह मिनट की सुई है 10.5 सेंटीमीटर। कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है। इसको हम वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं, ठीक है। आर बराबर कितना हो जाएगा, 10.5। अब इसने कहा कि 10 मिनट में, 10 मिनट में वो यहां से यहां तक ही तो पहुंच पाएगी, अर्थात 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, अर्थात इस 10 मिनट में वह कितना भाग कवर करेगी। जैसे अभी हम लोग देख नहीं रहते, तो चाहे कोण के आधार पे सोच लो, 360 को डिवाइड करके भी कर सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे सोच ले कि अगर पूरा घूमती, जैसे अगर हम एक कंप्लीट 1 घंटे घूमती, तो 1 घंटे घूमती तो कितनी बार घूमती बताओ, 60 बार घूमती। और उसने केवल 10 ही मिनट घूमा है, तो 10 मिनट घूमने का मतलब 10/60 कर दीजिए। 10/60 का मतलब 1/6 भाग, पूरे सर्कल का केवल 1/6 भाग लिया इसने। जैसे अभी 90/360 किया था, 1/4 आया था, 60/360 किया था, 1/6 आया था। वही सेम सिस्टम यहाँ पर भी 10 ही मिनट घूमी, और पूरा घूमती तो कंप्लीटली यहाँ पर कवर कर लेती। तो कुल मिला के 10 मिनट कवर करने में उसने वृत्त का केवल 10 हिस्सा लिया, और 60 हिस्से में से लिया, क्योंकि 60 बार घूमती तब जाकर 1 घंटे पूरा होते हैं। तो अभी आपको एरिया का फार्मूला अभी मैंने बताया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा मत लिखो, पाई आर, थीटा का उपयोग नहीं, पाई आर स्क्वायर एग्जैक्ट एरिया होता है। बट इसका हमें कितना हिस्सा लेना बताएं, 10 मिनट का मतलब केवल 1/6 हिस्सा लेना है। पाई का मान इसने बोला है 22/7 लीजिए, हम भी लेंगे 22/7। आर स्क्वायर, आर का मान है 10.5 है, आर स्क्वायर करेंगे 10.5 इंटू 10.5, 2 बार कर दीजिए, इंटू 1/6 कर दीजिए। अब इसका कैलकुलेशन कर डालिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। कैलकुलेशन देखिए थोड़ा सा स्मार्टली करिएगा जिससे क्लियर रहे। जैसे 7 से मैंने इसको डिवाइड किया, 7 1 के साथ 1.5 होगा, कंफर्म, ठीक है। 3 से इसको डिवाइड कर दें, 3 दूना 6 होता है, और 3 5 15, 0.5, 0.5 को जिससे भी मल्टीप्लाई कर दे आधा हो जाए, इससे मल्टीप्लाई कर दे तो 11 हो जाएगा, 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आधा हो गया। अभी क्या बचा अपने पास, अभी अपने पास नीचे 2 बच रहा है केवल, और 10.5 को 11 से गुणा करना, मतलब 11 गुणे 10.5 डिवाइड बाई कितना भाई, 2 है। तो आप पहले डिवाइड करने से पहले मल्टीप्लाई कर लो, 11 5 55, 5 11 0 0 5 लिखिए, 11 1 11, 115.5 है, डिवाइड बाई आप 2 करो, 2 पंचे 10 होता है, 1 और 5, 2 सते 14, दशमलव लग जाएगा, 2 सते 14, 2 पंचे 10, 57.75, 57.75 इज द राइट सोल्यूशन। यही एरिया स्वेप्ट होगा, कवर होगा उस मिनट वाली सुई का, जो कि वह 10 मिनट में कवर करेगी किसी सर्कुलर क्लॉक में, मतलब एक वृत्त के आकार में जो घड़ी है उसमें कवर करेगी। दिल्ली पुलिस एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था।
इस पैटर्न पर जितने भी प्रश्न बनेंगे वो आपको जो मैंने वहां पर चीजें बताई है उसी की भी यहाँ पर चीजें आएंगी, आप लोग उसको कवर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जितनी यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन दी और जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया होगा और इंपॉर्टेंट होगा, इसी और मान के चलो। इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको दिखें तो आप उसको अच्छे से कर पाए। बाकी कैसा लगा कॉन्सेप्ट और इसके बारे में आप मुझे फीडबैक दीजिएगा और अपने कॉन्फिडेंस के बारे में बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, जब आप हमसे कनेक्ट होते हैं तो आप अपनी राय जरूर दिया करें, लिखा करिए अपने कमेंट्स को, जिससे कि हम उसको पहलू करें, समझें और प्रश्नों को, अगर मान लीजिए आपके मन में इस समय कोई प्रश्न हो जो दिल्ली पुलिस एग्जाम में आया हो या जो आपको लगता है कंफ्यूजन्स में हो, जो दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन में आपको प्रॉब्लम दे रहा है, आप बिल्कुल कमेंट करें नीचे, मैं उस प्रश्न को ही लूंगा आपके नाम के साथ। ठीक है, तो मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेंगे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को हमेशा के लिए ज्वाइन किए रहे, जिससे कि हम किसी भी कनेक्टिविटी में इजीली आपको शामिल कर सकें। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।